गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 11 विमल इंदु की विशाल किरणें कविता को पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस कविता में कवि ने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है कि जो ये संसार है ये कैसा है। यह संसार बड़ा ही अद्भुत है, अनोखा है, क्योंकि इस संसार में अथाह सागर है, कहीं घना जंगल है, कहीं पानी है तो कहीं सूखा है। और यहाँ का जो चारों ओर का जो दृश्य होता है वो उसको देखकर हमें ईश्वर की स्तुति स्मरण होती है, या हम ईश्वर को याद करते हैं कि ईश्वर की लीला अनोखी है। उसने इस संसार को कितना अलग अलग बनाया है। तो बच्चों, इस पाठ को या इस कविता को हम शुरू करते हैं। विमल इंद्र की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। इन पंक्तियों का भावार्थ है कि विमल इंद्र की विशाल किरणें, विमल माने स्वच्छ या साफ या सफेद, इंद्र यानी कि चंद्रमा की जो विशाल किरणें, उन्नत किरणें, अर्थात जो चांदनी है, किसकी, चंद्रमा की जो चांदनी है वह ईश्वर के प्रकाश को लक्षित कर रही है, या हमें ईश्वर के प्रकाश का प्रतीक है। वो हमें बता रही है कि जो ईश्वर है वह कैसा है। वह किरणों के रूप में है, वो चंद्रमा के रूप में है। ठीक है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। अनादि का मतलब होता है जिसका कोई शुरुआत ही ना हो, और अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो। तो कह रहे हैं यहाँ पे कवि कि ईश्वर की माया कभी ना तो शुरू होने वाली है और ना ही कभी खत्म होने वाली है, अर्थात ईश्वर की जो माया या शक्ति है वह अनादि और अनंत है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, और इस प्रकृति या इस धरती या इस संसार का छोर क्या है, इसका अंत क्या होगा, किसी को नहीं पता है। इसलिए ईश्वर की जो माया है या जो शक्ति है वह अनादि और अनंत है, जगत को लीला दिखा रही है, और यह हमेशा रहने वाली है, और सारे संसार को ईश्वर का चमत्कार दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखें सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। इन पंक्तियों का भावार्थ है कि ईश्वर की दया, प्रसार मतलब फैलाव या विस्तार, कि ईश्वर की दया का फैलाव कितना अधिक है। यदि हमें ये देखना है तो हमें क्या देखना चाहिए, हमें सागर को देखना चाहिए, यानी कि समुद्र को देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए, क्योंकि अब बच्चों, आपने समुद्र को देखा है कभी? समुद्र का कोई छोर नहीं होता, वह इतने विस्तार रूप में है, वो इतने बड़ा है कि हमें यह नहीं पता कि वह कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है। तो उसी प्रकार ईश्वर की जो माया है या उसकी जो दया है, जो हम पर वो बरसाते रहते हैं, क्योंकि वो दया के सागर हैं, तो हमें नहीं पता कि उनकी जो दया है वो हम पर कितनी बनी हुई है। वह समुद्र की तरह ही है, अथाह है, वो अनंत है। ठीक है ना बच्चों? तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। वास्तव में भगवान दया के सागर हैं, और सागर की लहरों के गान में ईश्वर की प्रशंसा के राग गाया जाना हमारा उद्देश्य है, या इसका उद्देश्य है। ठीक है। तरंगमाला होती, तरंगमाला का मतलब है सागर की जो लहरें हैं वो क्या कर रही हैं, वो अपनी कलकल ध्वनि से ईश्वर की प्रशंसा में राग गा रही हैं, यानी कि गीत गा रही हैं। अर्थात हमें हमेशा ईश्वर का गुणगान करते रहना चाहिए। अगली पंक्तियां हैं, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती जा रही हैं। इन पंक्तियों का भावार्थ है, कवि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि कवि कहते हैं कि जिसे ईश्वर का
स्मित यानी कि मंदहास, मुस्कान। स्मित का मतलब होती है मंद हंसी या एक छोटी सी मुस्कान देखनी हो तो हमें किसको देखना चाहिए? हमें चंद्रिका यानी कि चंद्रमा की चांदनी को देखना चाहिए, क्योंकि जब हम चंद्रमा की चांदनी को देखते हैं या चंद्रमा को देखते हैं तो हमारे होठों पे, हमारे चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि जो चंद्रमा की किरणें हैं या चंद्रमा की जो चांदनी है वो हमें शीतलता प्रदान करती है। उससे हमें उसको देखने पर या उसको हमें अनुभव करने पर बड़ा ही शांति और सुकून अनुभव होता है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती जा रही हैं। ईश्वर के हंसने की जो ध्वनि है वो हम कहाँ देख सकते हैं? वह नदियों की लगातार कलकल करने की जो ध्वनियाँ हैं उसमें सुनाई पड़ रही है। किसमें सुनाई पड़ रही है ईश्वर की हंसी? नदियों के निनाद में। नदियों का निनाद क्या होता है? उनकी कलकल करने की जो ध्वनि है, ऐसा लगता है कि वह ईश्वर की ही एक हंसी है। आगे कुछ पंक्तियां और हैं। जो तेरी होवे दया निधि तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे दया के सागर ईश्वर, जिस पर आपकी कृपा हो जाती है, जो तेरी होवे दया निधि, जिस पर आपकी, दया निधि का मतलब होता है दया के सागर, या दया के सागर कौन है? ईश्वर हैं। तो हे दया के सागर ईश्वर, जिस पर, जो तेरी होवे दया, जिस पर आपकी कृपा हो जाती है तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, उसकी सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हम ईश्वर का गुणगान करते हैं और ईश्वर हमसे प्रसन्न होकर हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं। सभी यह कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप, चंद्रमा, समुद्र की लहरों के समूह आदि सभी ईश्वर की महिमा को कैसे करें? उच्च स्वरों में वर्णित करके आशा का संचार कर रहे हैं। अब चंद्रमा की किरणें होती हैं, समुद्र की लहरें हैं आदि हैं, तो ये क्या कर रही हैं? ईश्वर का गुणगान करती हैं। कैसे करती हैं? उच्च स्वरों में करती हैं। जैसे समुद्र की जब लहरें आती हैं तो उनसे जो ध्वनि निकलती है तो उनको देख के लगता है कि ईश्वर का ही गुणगान कर रही हैं। तो बच्चों, ये कविता पूर्ण होती है। अब हम शब्दार्थ देख लेते हैं। इंद्र, इंद्र का मतलब होता है चंद्र या चंद्रमा। अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। तरंगमालाएं, लहरों के समूह। निनाद, गुंजार या ध्वनि या शोर। मनोरथ, मन की कामना या कोई अभिलाषा। अनादि, जिसका कोई आरंभ ना हो, हमेशा रहने वाली। प्रसार, फैलाव या विस्तार। स्मित, मंदहास या हल्की सी एक मुस्कान। दयानिधि, दया का भंडार या दया के सागर। तो बच्चों, आज ये पाठ समाप्त होता है। इस कविता को एक बार पुनः पढ़िएगा। धन्यवाद।